जिला क्रैशर एसोसिएशन द्वारा की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल आज चौथे दिन में प्रवेश कर गई। क्रैशर उद्योग एसोसिएशन का आरोप है कि क्रैशर उद्योग प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, जबकि करीब 1 लाख लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। क्रैशर उद्योग एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डिम्पल ठाकुर ने कहा कि एसोसिएशन सरकार से लगातार मैकेनिकल माइनिंग की इजाजत के साथ साथ अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग उठा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि क्रैशर उद्योग ब्लैकमेलिंग का भी शिकार हो रहा है और सरकार को अनधिकृत लोगों को उनके उद्योगों में आने पर रोक लगानी चाहिए। जिला में चल रही इस हड़ताल के कारण सरकारी विकास कार्य तो ठप होने ही लगे हैं, साथ ही साथ निजी क्षेत्र के भी निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। डिम्पल ठाकुर ने कहा कि हर कोई इस उद्योग को बदनाम करने पर तुला हुआ है, जबकि देश और विदेश के विकास में यही उद्योग कारगर भूमिका अदा कर रहा है। क्रैशर हैं वो हिमाचल में जितने भी क्रैशर यूनिट है, ऊना हुआ, डमटाल हुआ, हमीरपुर हुआ, सोलन हुआ, सिरमौर हुआ, ये सारे बेड माइनिंग पे आधारित हैं, जिसके लिए हमारे को एज पर गाइडलाइन एनजीटी ने ये बोला हुआ है कि 80 हॉर्स पावर तक आप मैकेनिकल माइनिंग कर सकते हो। जैसे कोरोना आया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम है, लेबरें अपने घर भाग गई हैं, तो इसलिए हिमाचल का जो निर्माण है जिससे डेवलपमेंट होनी है स्टेट की, वो रुक जा रहा है। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, मशीनें हमें अलाउड नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमको यही आ रही है कि हमारे जो मशीनें हैं मैकेनिकल माइनिंग उसको अलाउड किया जाए। ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है, लोग हमारे क्रैशरों पे आ जा रहे हैं, माइनिंग एरियाज में आए जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इलीगल माइनिंग बंद हो। सरकार का इलीगल माइनिंग बंद करने के लिए जो कदम है बहुत अच्छा है, पर उसका नुकसान इलीगल माइनिंग वालों को न होके हमें हो रहा है। जितने भी ये ओपन सेल वाले हैं जिनके यूनिट नहीं है, हम रॉयल्टी देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, हमारे किसी भी यूनिट पे जनरेटर नहीं है, हम पूरी गाइडलाइन के बाद क्रैशर चलाते हैं। हमारा निवेदन है सरकार से कि हमें काम करने की आज़ादी दी जाए और इलीगल माइनिंग को रोका जाए। इलीगल माइनिंग रुकेगी तभी हमारी इंडस्ट्री राइज कर सकेगी। हमें इलीगल माइनिंग से खुद हमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा राजस्व हमारी इंडस्ट्री देती है। हमारे यूनिट्स पे मिनिमम बता रहा हूँ तो 12,500 स्किल्ड वर्कर हैं यूनिट्स पे जो क्रैशर पे है, और 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ पूरे हिमाचल में इससे। और डेवलपमेंट अगर हमने स्टेट में करनी है, जैसे अभी गडकरी जी आके गए हैं, हमारा पीजीआई का काम चला है, एम्स का काम चला है बिलासपुर में, जो नड्डा जी का मेन एम है, सारे के सारे काम रुक जा रहे हैं। हम खुद इलीगल वालों से परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इलीगल पे लगाम लगा के और हमें उचित परमिशन दी जाए। और जो माइनिंग है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इन्होंने, पर इलीगल वालों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कांटे हैं वो भी हमारे लिए लगे हैं, जो ड्रोन है वो भी लीगल वालों को लगे हैं, इलीगल के लिए कोई एक्शन नहीं है। एक और सरकार का बहुत बड़ा नुकसान है जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ, डीएमएफटी का पैसा जो सरकार का मिसयूज हो रहा है, उसको मिसयूज ना करके विदिन 5 किलोमीटर रेडियस में इस पैसे को खर्च किया जाए, जिससे जो लोगों के पानी की समस्या है, पथ की समस्या है, हल्की फुल्की जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है उस समस्या का हल होगा। और जो ओपन सेल वाले हैं उन्होंने अपनी लीजों को सबलेट किया हुआ है, दूसरी जगह को, तीसरी जगह को, चौथी जगह, वो गडरियों की तरह काम करते हैं। आज कहीं टेंट लगा लिया, कल कहीं टेंट लगा लिया। उनके ऊपर भी लगाम लगा के इलीगल को रोका जाए और उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर ना बिजली का मीटर है, ना रॉयल्टी है, कुछ भी। हड़ताल को कंटिन्यू जारी रखेंगे। साथ ही हमारे साथ इसमें शिमला, सोलन, पोंटा साहब और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के फ़ोन आ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वो सेम ही समस्या से जूझ रहे हैं। एक बार हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी भी हमारी नदियों का माल 2016 में एक डायरेक्शन आई थी भी हमारी नदियों का माल पंजाब में चला जाता है, तो इसको हम लीगल माइनिंग के द्वारा अगर इसको निकाल लें तो हमें राजस्व भी मिलेगा और उचित मटेरियल भी मिलेगा और हमें इसका नुकसान नहीं होगा। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम इस आंदोलन को पूरी स्टेट में हो जाएगा ये, जिससे डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। वो भी एक बहुत गलत बात है, पर सच्चाई यही है कि हमारी मजबूरी है। हमारी इंडस्ट्री को माफिया समझा जाता है, जबकि हमारे से ही रोड, सड़क, मतलब आईपीएच के काम, पीडब्ल्यूडी के काम, पीजीआई, एम्स, सब कुछ इसी से बन रहा है। इस काम को नहीं रोकना चाहिए, इसको लीगल तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए और इलीगल को तुरंत लगाम लगा देने चाहिए। और इलीगल ही ज़्यादा है, लीगल कम है। लीगल रॉयल्टी सब कुछ देता है, बिजली का बिल देता है, इलीगल वाले कुछ नहीं देते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।